नहीं कुछ तो कम से कम कंपनी वाले आके हमसे मिले, कोई आश्वासन तो मिले ना हम लोगों को। अभी तो हम लोग अंधेरे में है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पर डे स्कूल जा चाहे रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल टाइम से जाना, स्कूल टाइम से आना, स्कूल में रहते हैं, कोई तरह का चेकिंग आता है, मान लीजिए बीआरपी आया चेकिंग, तो हम लोग का कोई मतलब आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कोई वहाँ रिस्पॉन्स ही नहीं है। बस आना है, जाना है, और कभी पता चले तो डीओ सर सब आते रहते हैं तो बोलते रहते हैं कि आप लोग टाइम से आइए, बस टाइम से जाइए, बस इतना ही आश्वासन। नहीं, ऐसा टाइम से आते हैं, काम करते हैं, जाते हैं, तो फिर मेरा सैलरी भी तो होना चाहिए, मेरा मेहनत का जो पैसा भी होना चाहिए ना। डीओ सर को भी बात बोले हुए थे कि सर ऐसे ऐसे बात है, हम लोग आते जाते हैं, कोई हम लोग का रिस्पांस नहीं है, ना ही सैलरी का कोई चर्च है, न लैब लगा है, न कुछ कहीं। तो बोलते हैं सर कि लगेगा लगेगा, वेट कीजिए, इंतजार करते रहिए, टाइम से आइए, टाइम से जाइए। बस एक यही आश्वासन हम लोग को मिल रहा है कि टाइम से आइए और टाइम से जाइए। हम बस यही कहना चाहते हैं कि या तो शिक्षा पदाधिकारी जो जिला का है वो लोग रिस्पॉन्स ले, या नहीं तो कंपनी अगर जिस तरह हमको जब ज्वाइन करवाया है तो उसका तो होना चाहिए ना, जब कुछ आश्वासन दे, क्यों नहीं। देखिए अभी हम लोग डीपीओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे इन लोगों को माइल्ड वे कंपनी के द्वारा जॉब मिला था, जो जॉब जो है हर स्कूल में कंप्यूटर का जॉब था, कि बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज देना था। क्या पूरा मामला है, क्या यहाँ पे डीपीओ ऑफिस के बाहर ये लोग क्या कर रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है भैया? जी राजू कुमार सिंह मेरा नाम हो गया। क्या कुछ आप लोगों के साथ जो है किसी कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी का बात आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? जी हम लोगों का अभी नवंबर दिसंबर में माइल्ड वेव कंपनी की तरफ से आईसीटी इंस्ट्रक्टर के तौर पर हम लोगों को मिडिल स्कूल में ज्वाइन करवाया गया था, जो कि 6-7 से महीना हो गया। उसमें अभी तक हम लोगों को ना तो पेमेंट कोई मिला, बहुत सारे स्कूल में अभी सिस्टम भी नहीं लगा। लेकिन इसी के लिए हम लोग 7 महीने होने के बाद डीपीओ सर से आए थे मिलने के लिए, पेमेंट के बेसिस में बात करने के लिए। जो 7 महीना हो गया अभी तक पेमेंट नहीं मिला। सर बोल रहे हैं कि आप माइलवे कंपनी से बतियाइए, जबकि हम लोगों को ज्वाइनिंग जो मिला था वो तो जिला से मिला था। तो हम लोग यहाँ कंपनी को खोजने जाए, कंपनी का एक लोकल मतलब टेम्प्रोरी एड्रेस था, हम लोग एक बार मिले थे, दूसरी बार गए तो वो जगह छोड़ चुके थे। फिर इनके पास आए, अब ये बोलते हैं कंपनी से मिलने, और डीपीओ साहब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहे। अब हम लोग क्या करें? क्या बोल रहे हैं डीपीओ? जहाँ आप लोग पहले इस कंपनी थी वहाँ पे कंपनी नहीं है, वहाँ से चेंज? कंपनी वहाँ जहाँ हम लोग कहाँ उनसे था मिले इससे थे, पहले? ये भूतनाथ कहाँ पे, निधि चौक से आगे है, भूतनाथ के पास, तो वहीं पे इनका टेम्प्रोरी जगह था। लेकिन अब वहाँ पे वो मिलते नहीं है, फ़ोन करते हैं उनको, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। डीपीओ साहब कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं डीपीओ साहब? क्या बोल रहे हैं कि कंपनी से मिलिए। हाँ आप बोल रहे हैं कि कंपनी तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ से चली जा चुकी है। हाँ तो ये उनके हिसाब से जो हम माइल्ड वेव को जानते नहीं हैं, जबकि जिस टाइम हमको 7 महीना 8 महीना पहले जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो हमको जिला से मिला था। वहाँ पे जो हमारा ब्लॉक हो गया बेनीपट्टी, वहाँ से भी जो पत्रांक दिनांक जो होता है वो सारा डेट डाल के मिला हुआ है, वेरिफिकेशन हो के ज्वाइन हुआ है। फिर भी अभी डीपीओ साहब ऐसा बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ आपने पूछा नहीं तब जब जिला से मिला हुआ था, तब तो आप लोग थे, तब तो उनके अंदर पूरी जानकारी होगी, तो अब क्यों ये सारी अभी वही चीज़ है, वही चीज़ नहीं सुनना चाह रहे। सीधा आप जाके मतलब कंपनी वाले से बात करिए। यही चीज़ हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर हम स्कूल में हैं तो कोई अथॉरिटी है, इसीलिए ना हमको वहाँ रखा हुआ है। ऐसे कोई तो नहीं किसी स्कूल में जाके ज्वाइन करेगा। जब आप परमिशन दिए थे तभी हेड सर वहाँ के हमको रिसीव रखे हुए हैं मेरा। उसके बाद जो काम करवाना है, इस शिक्षा पोर्टल पे हो चाहे यू-डैश पे हो, या जो भी बच्चे का अभी नामांकन हो रहा है उसमें सारा काम हम लोग से करवाते हैं। कोई भी तरह का जो फॉर्मेट बनवाना हो स्कूल का, हेड सर का, वो काम हम लोग करके देते हैं। टीचर की अनुपस्थिति होने के बाद जो अभी इलेक्शन टाइम समय में सब टीचर अपना इलेक्शन ड्यूटी में है, उस टाइम जो हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर थे उससे बच्चे को पढ़ाना पड़ता था। काम तो सारा करवा लेते हैं, लेकिन सैलरी का कोई इशू ही नहीं अभी तक। कितने लोग हैं आप, पूरे जितने लोग हैं जिनके साथ ये लोग कंपनी बेनीपट्टी और ये रईका, ये 2 ब्लॉक में मेल्ड वाइफ के थ्रू हम लोग आए हैं, जिसमें लगभग 100-110 के समथिंग दोनों ब्लॉक में समथिंग होंगे हम लोग। अच्छा। और इस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो कुछ रहा है। आगे मांग है, क्या कुछ चाहते हैं? हाँ, हम लोगों को बस सैलरी दिया जाए, बाकी उसके बाद गए ना कोई मांग हो कि परमानेंट करे या कुछ। लेकिन पहले तो हमारा सैलरी नहीं मिल रहा है। 6 महीने से अब अपना पॉकेट से लगा के, यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर स्कूल है, सब तो अपना पॉकेट से लगा के 7 महीना से सीधा सैलरी रुक जाना। कहीं कहीं आदमी कुछ ना कुछ करिए रहा था, अपना जहाँ देखा रोजगार वहाँ घुस गया। अब जो रोजगार था वो छूट गया, दूसरा जो मिला है उसमें सैलरी नहीं मिल रहा है। इसमें क्या किया जाए यही नहीं कुछ समझ में आ रहा है।
तो और भी कुछ लोग हैं क्या भैया, आगे क्या कीजिएगा जब डीपीओ सर भी नहीं मान रहे, कंपनी भी भाग चुकी है, तो क्या कुछ करना चाहते हैं अभी? क्या पहले कुछ तो हम मांग लोग कंपनी को मतलब कंपनी से मिलना चाहेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर सीएम आवास जाके धरना प्रदर्शन करेंगे कि एक्चुअली मेरे साथ क्या है नहीं है, क्या फ्रॉडगिरी हुआ है, वास्तविक क्या है नहीं है। एक्चुअली वास्तविक कुछ पता चलेगा तभी जाके हम लोग का कुछ होगा जी। और बात रही काम की, तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो यूडीएस का काम है, तो सर लोग यूडीएस पे काम करवाते ही हैं। इस शिक्षा पे अभी काम चल रहा है, तो इस शिक्षा पे भी हम लोग जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं सारे लोग इस शिक्षा कोर्स पे भी काम कर रहे हैं। और कोई भी काम आता है तो हम लोग से लिया ही जाता है, ऐसा कोई नहीं है कि काम नहीं हम लोग करते हैं। क्लास भी लेते हैं, इस शिक्षा काज हो, यूडीएस हो, ये सब सारा काम करते हैं। टाइम से जाना, टाइम से आना, सेल्फी में आना, हर चीज़ में हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अदर टीचर रहते हैं स्कूल में प्रेजेंट, वैसे ही हम लोग रहते हैं और काम भी करते हैं। डीपीआरओ सर ने बस इतना बोला कि कंपनी से बात कीजिए और कोई बात नहीं। हाँ सर आगे का कुछ भी नहीं उन्होंने बोला? डीपीओ सर का कहना है कि आप अपने कंपनी से मिलिए और कंपनी से बात कीजिए कि मेरा पेमेंट अभी तक क्यों नहीं आया है। लेकिन हम लोग कंपनी से मिले हुए थे, एक ही बार मिले हम लोगों से, तो उनका एड्रेस था क्या कहते हैं निधि चौक पे, और वहाँ मिले हुए थे हम लोग। उसके बाद कांटेक्ट कर रहे हैं तो ना ही नंबर कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही वो मिल रहे हैं। कहना है कि आप कंपनी वाले से मिलिए अगर आपको सैलरी नहीं मिला तो। और कंपनी वाले जो है अभी यहाँ से फरार है, जहाँ पे वो इससे पहले जिनका ऑफिस था वो अभी वहाँ पे है नहीं। तो आगे इन लोगों का ये है कि अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो धरना करेंगे, और नहीं धरना से भी कुछ होगा तो उससे भी आगे जाएंगे, पर अपनी मेहनत का पैसा लेके रहेंगे।